देश के अजीम खानकाओं में खानका पीर दमड़िया शाह का शुमार किया जाता है। एक बड़ी खानका है। खानका पीर दमड़िया शाह के सज्जादा नशी 15वें सज्जादा नशी सैयद शाह फ़ख्र आलम हसन साहब हैं। बड़े बुज़ुर्ग इन ख़ानदान से गुजरे हैं और इनका ख़ानदान बहुत आला रहा है और पूरे देश में इनका एक मुकाम है। और इनके बुज़ुर्गों को हमेशा याद किया जाता है, चूँकि ये कहा जाता है कि सैयदना पीर दमड़िया शाह रहमतुल्लाह अलैह ने ही अकबर बादशाह को दुआ दी थी, जिसके वजह से तख्त नशीन हुए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सदाए तसव्वुफ़ के एडिटर गुलाम सरवर अशरफ़ी साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? खानका पीर दमड़िया शाह में आप इस वक्त मौजूद हैं, ये कैसी खानका है सर? पहले तो ये बताइए। दर हकीकत जहाँ पर लफ्ज़ खानका का तसव्वुर होता है तो इसका मतलब कि खानका में तसव्वुफ़ की तालीम होती है और दीनी व रूहानी व मरकज़ कहलाता है। एक खानका दीनी व रूहानी मरकज़ कहलाता है जहाँ इंसानियत को नई रोशनी मिलती है, दिल को ताकत मिलती है, दिल को जिला मिलती है। तो खानका का मतलब ही होता है कि इंसान की तालीम, इंसान को तालीम दे, उसकी तरबियत करे, उसके दिल की सफाई करे। इसलिए कि खानका वालों ने हमें हमेशा यही पैगाम दिया है, यही दर्स दिया है कि अपनी नमाज, अपने रोज़े, अपनी इबादत के साथ साथ अपने दिल का तस्फिया करो। सैयद शाह फ़ख्र आलम हसन साहब द्वारा 2 किताब का विमोचन किया गया, मुख्तसर तारीख़ ख़ानदान पीर दमड़िया शाह रहमतुल्लाह अलैह और सदाए तसव्वुफ़। तो क्या उस किताब को आपने लिखा है सदाए तसव्वुफ़, तो सर उसमें क्या चीज़ आपने नया जोड़ने की कोशिश की? क्या आप और लोगों के संदेश देना चाह रहे हैं उसके? देखिए, ये हकीकत है कि मुख्तसर तारीख़ ख़ानदान पीर दमड़िया शाह भागलपुर, इस किताब को एक मोहतरम और दानिश्वर मुअर्रिख़ कलमकार जनाब इस्लाम अहमद शाही साहब ने लिखा है। जहाँ तक बात रह जाती है सेमाई तसव्वुफ़ की, तो ये एक मुजल्ला है और मुजल्ला में बहुत सारे अरबाब कलम के मज़ामीन शामिल रहते हैं। इस मुजल्ले की ख़ास बात यह है कि इसमें इल्मी, दीनी, रूहानी मुजल्ला के साथ साथ तसव्वुफ़ पर भरपूर रोशनी डाली गई है और तसव्वुफ़ पर जोर दिया गया है। और इस मुजल्ले की ख़ास बात यह है कि इस मुजल्ले में सबसे पहले दर्स कुरान, फिर दर्स हदीस, फिर सीरत रसूल, फिर फ़ज़ाइल अहले बैत, फिर किरदार सहाबा, फिर औलिया कराम, सूफिया इज़ाम, फिर इस्लाह माशा, फिर उर्दू अदब की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए अदबी मज़ामीन और इबादत के पहलू भी शामिल किए गए हैं। इन तमाम मज़ामीन का ख़ास ख्याल रखा गया है। ख़ास ख्याल इस्लाह माशा पर जोर दिया गया है कि ऐसे मज़ामीन शामिल हो जिसको पढ़ने के बाद इंसान को इल्म भी हो जाए और इल्म के साथ साथ उस पर अमल करने का जज्बा भी उसके अंदर पैदा हो जाए और दीनी, रूहानी और इरफानी मिजाज उस क़ारीन का बन जाए, जिससे खुद भी उसका दिल रोशन हो जाए और वो दुनिया वालों को भी रोशन कर सके। सर, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।